तो दोस्तों आज हो चुका है 26 अगस्त दिन बुधवार और आज दिन भर की 50 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर आम आदमी की बात खबरों के साथ। नेपाल बाढ़ का भारत पर भी दिखा असर। नेपाल में मूसलाधार बारिश और बांध टूटने के कारण आई भयंकर बाढ़ का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों पर देखने को मिला। बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों जैसे कि महाराजगंज और काशी नगर में अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी करने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद के तहत देश भर के युवाओं और एथलीटों को संबोधित करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 22,000 फीट की ऊंचाई और अत्यधिक कम तापमान में काम करने वाली नई सैन्य तकनीक का सफल परीक्षण किया। टू व्हीलर सवारों के लिए सुरक्षा नियमों में सख्त नियम किए गए, जिससे कि अब BIS मानक वाले 2 हेलमेट अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी 3 दिवसीय बंदरगाह यात्रा के बाद ओमान के तटीय शहर सलाला से रवाना हुआ। भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सेलेस से समुद्री समझौता पर भी आया अपडेट। मत्स्य पालन, जलीय कृषि और नील व्यवस्था में रणनीति सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और सेलेस के बीच उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। अमेरिका में RSS प्रमुख के कार्यक्रम पर हुआ विरोध। न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय संयोजक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का कुछ समूह द्वारा विरोध किया गया, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जारी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। IMD ने 25 से 31 अगस्त के बीच कई राज्यों में व्यापक बारिश, गरज, चमक और तेज हवाओं का अनुमान बताया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। गुरुग्राम में भी बारिश से हालात बिगड़े। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कई जगहों पर जलभराव और सड़कें क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई। IFFCO चौक क्षेत्र में सड़क धंसने की समस्या भी सामने आई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। तेलंगाना में बस और ट्रक की टक्कर से 6 लोगों की मौत। सूर्यापेट जिले में बुधवार सुबह निजी बस ट्रक से टकरा गई। बस में करीब 43 यात्री सवार थे और हादसे में 6 लोगों की मौत तथा कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली। देश में H1N1 मामले को लेकर भी चिंता जाहिर। भारत के कई शहरों में मौसमी H1N1 संक्रमण बढ़ने की खबरों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। डॉक्टरों ने बिना चिकित्सक सलाह के एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवा लेने से बचने की सलाह दी है। बंगाल की वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर यानी कि SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से संबंधित अपीलें और उनसे निपटाने का विस्तृत आंकड़ा मांगा। मामला आगामी चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीट प्रदर्शन को लेकर संसद की समिति में चर्चा। नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही और बल प्रयोग से जुड़े मुद्दों पर संसदीय समिति में चर्चा होने वाली है। मामले में प्रदर्शनकारियों और पुलिस कार्यवाही दोनों से जुड़े सवाल उठ रहे हैं। यूपी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ऐसे प्रावधानों को मजबूत करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत माता पिता अपनी देखभाल न करने वाले बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। इससे बुजुर्गों के अधिकारों पर बहस तेज हुई। गोवा में एंटी कन्वर्जन बिल को मिली मंजूरी। गोवा कैबिनेट ने विधानसभा के मानसून सत्र से पहले एंटी कन्वर्जन बिल को मंजूरी दी। प्रस्तावित कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज होने की संभावना। हिजाब विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज। स्कूलों में हिजाब से जुड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवीसी ने प्रतिक्रिया दी और इसे इस्लाम पर हमला बताया। इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद जारी। हिजाब विवाद पर मायावती की भी आई प्रक्रिया। हिजाब विवाद के बीच मायावती ने राजनीतिक दलों के संकीर्ण राजनीति से बचने की अपील की। उन्होंने मामले को सामाजिक संवेदनशीलता के साथ देखने की बात कही। भारत में AI के भविष्य पर विशेषज्ञों की राय। AI विशेषज्ञों ने कहा कि भारत वास्तव में AI के क्षेत्र में कितना सफल हुआ है, इसका स्पष्ट आकलन अगले दशक में ही हो पाएगा। देश में AI टैलेंट, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हुई तेज।
जेनरेटिक डिग्रियों पर नीति आयोग की चिंता। नीति आयोग से जुड़े विश्लेषण में बीए, बीएससी और बीकॉम जैसी सामान्य डिग्रियों और रोजगार के बीच कमजोर संबंधों की ओर ध्यान दिलाया। शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। 8.7 करोड़ युवाओं पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई। नीति आयोग की रिपोर्ट में 15 से 29 वर्ष के करीब 8.7 करोड़ युवाओं के एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग से बाहर होने का आंकड़ा सामने आया। सरकार ने स्पष्ट किया कि नीट का मतलब यहाँ बेरोजगार होना नहीं। सरकार का स्किलिंग पर बड़ा फोकस। सरकार ने विकसित भारत 2047 के लिए स्किलिंग आर्किटेक्चर को मजबूत करने की योजना बनाई। यूनियन बजट 2026-27 में इसके लिए 600 करोड़ की इंटीग्रेटेड स्कीम इन स्किलिंग आर्किटेक्चर का प्रावधान भी बताया गया। रेलवे ने 1599 अप्रेंटिस पदों पर निकाली भर्ती। ईस्टर्न कोच रेलवे ने 1599 एक्ट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का आवेदन किया जारी। आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगी। आज कई राज्यों में स्कूल बंद। 26 अगस्त को ईद ए मिलाद के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद। भारी बारिश और स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी कुछ राज्यों में क्षेत्रीय और शैक्षणिक संस्थानों बंद देखने को मिली और संचालन पर पड़ा असर। 31 अगस्त तक कई राज्यों में मौसम खराब रहने के आए संकेत। आईएमडी के अनुसार देश के उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई। नेपाल और चीन की तिब्बत क्षेत्र की सीमा के पास फ्लैश फ्लड में कम से कम 9 लोगों की मौतों की खबरें सामने आई। गांव और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ तथा मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई। अमेरिका ने इमिग्रेंट वीजा अपॉइंटमेंट रोके। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटर ने दुनिया भर के कई एप्लीकेंट्स के अपॉइंटमेंट पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया। इससे अमेरिका इमाइग्रेशन प्रक्रिया पर असर पड़ने की आशंका जताई। अमेरिका कनाडा व्यापार विवाद भी बढ़ा। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डिस्प्यूट के कारण दोनों देशों के संबंध में तनाव बढ़ा। कनाडा इसे अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देख रहा है। चीन में एआई को लेकर नई चिंता। चीन में एआई से बातचीत करना आम होता जा रहा है, लेकिन सरकार अब इसके सामाजिक प्रभावों को देखकर चिंतित है। खासकर इंसानी संबंधों और एआई पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। भारत श्रीलंका टेस्ट में भारत का दबदबा। भारत और श्रीलंका के दूसरे टेस्ट में भारत ने फॉलो ऑन लागू किया। चौथे दिन लंच तक श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 83 रनों पर 2 विकेट गंवाए। भारत मजबूत स्थिति में नजर आया। स्वाइन फ्लू का नया स्वरूप। आईसीएमआर ने चेतावनी दी कि स्वाइन फ्लू के नए वेरिएंट से बचाव के लिए टीकाकरण और सावधानी जरूर बरतें। यश की टॉक्सिक आज सिनेमाघरों में हुई रिलीज। यश की बहुप्रसिद्ध फिल्म टॉक्सिक, जो कि ए सर्टिफाइड है, आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 4 साल बाद बड़े पर्दे पर हुई वापसी। यश की फिल्म को लेकर दर्शकों में मिले जुले रुझान। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी का आया चीनी के दामों पर बयान। कम से कम चीन की कीमतों में जो 7-8 रुपए बढ़ोतरी हुई, हम उसे लेकर है चिंतित। उम्मीद थी कि चीनी का उत्पादन करीब 340 टन होगा, लेकिन 280 टन ही हुआ। रेड रॉट की बीमारी और अल नीलो की वजह से उत्पादन घटा। चीन का आयात इसलिए किया जा रहा है ताकि त्योहारी सीजन में चीनी की कीमतों पर काबू किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम से फोन पर की बातचीत। जानमाल के नुकसान पर संवेदना जताई। पीएम मोदी ने हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया और कहा कि मुश्किल घड़ी में भारत नेपाल के साथ है। नेपाली भाई बहनों के साथ हर भारतीय एकजुट रहेंगे। तो ये थी आज दिन भर के कुछ प्रमुख अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।